भाजपा प्रदेश पदाधिकारी बैठक होटल पीटरहॉफ शिमला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एवं सह प्रभारी संजय टंडन उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सेवा ही संगठन भाग 1 और भाग 2 के कार्यक्रमों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन सेवा के पुण्य कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने में देश भर में नंबर 1 आया है, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है और 30 नवंबर तक प्रदेशवासियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार चल रही है और हमारा देश पूरे विश्व में सेवा एवं कोविड वैक्सीन में अग्रिम भूमिका में है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का हिमाचल दौरा भी अच्छा रहा। भाजपा ने सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाखों पोस्ट कार्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भाजपा आने वाले चुनावी वर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है और 2022 में एक बार फिर भाजपा हिमाचल में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं आगामी रणनीति तय की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा 2 अक्टूबर को सेवा और समर्पण अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाएगा, जिसमें नदियों के स्रोत की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर जैसे ही तिथि तय हो जाएगी वैसे ही भाजपा चुनावों में उतरेगी। उन्होंने कहा भाजपा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उपचुनावों के लिए भाजपा पहले से ही तैयार और गंभीर है। वहीं उन्होंने कहा कि कृषि आंदोलन हिमाचल में बेअसर है। किसान संगठनों के साथ सरकार अनेकों बैठकें कर चुकी है, पर किसान संगठन अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, मोर्चा और जिला अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक यहाँ पीटरहॉफ में हो रही है, जिसमें हमारी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सौदान सिंह जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी विशेष रूप से उपस्थित हैं। अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में, जहां हम पिछली बैठक के बाद हुए कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में होने वाले कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। इस बैठक में पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं उन सब की समीक्षा हुई है। विशेष रूप से जो ये सेवा और समर्पण अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक चल रहा है। इस सेवा और समर्पण अभियान के जो 2 प्रमुख दिन 17 सितंबर और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस पर हुए कार्यक्रमों की विस्तृत यहाँ पर समीक्षा की गई और आगे 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान हमारी पार्टी हर पंचायत स्तर पर करेगी। पीने के पानी के जो स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधन स्रोत हैं, उनको साफ करने का अभियान हमारी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर हर पंचायत में चलाएगी। ये निर्णय भी आज की इस बैठक में हुआ है और इसके अलावा आगे भी पार्टी ने अनेक संगठनात्मक कार्यक्रमों की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में जो हिमाचल सरकार स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाल रही है, उस स्वर्ण जयंती रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पार्टी किस स्तर पर सहयोग कर सकती है, पार्टी किस स्तर पर मदद कर सकती है, उसकी विस्तृत योजना आज की इस बैठक में हम बनाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके उस योजना की जाएगी, जिसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी पूरे जोर शोर से लगेगा और उसकी विस्तृत रणनीति आज की इस बैठक में बन रही है।
उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयार है। जैसे ही चुनाव आयोग उपचुनाव की तिथि घोषित करेगी, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव स्थिति उम्मीदवार तय करेगी और हमारे पूरे कार्यकर्ता उन लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अभियान में डटेंगे और सभी उपचुनाव हम जीतेंगे। ये रणनीति हम पहले ही बना चुके हैं। देखिए, अनेक बैठकें हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से की है और आपने भी देखा उन बैठकों में किस तरह से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का जो रवैया है वो थोड़ा अड़ियल रहा। एक बैठक में कोई बात करनी और दूसरी बैठक में उससे उल्ट अपना स्टैंड ले लेना या कोई और मुद्दा खड़ा कर देना, जिससे लगता है कि शायद किसान संगठन कुछ राजनीतिक दलों के हाथ में खेल रहे हैं और वो जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान भी नहीं चाहते और किसानों का हित भी नहीं चाहते। ये आंदोलन एक राजनीतिक इशारे पर सिर्फ केंद्र की सरकार को बदनाम करने की दृष्टि से चला है, जबकि ये जो कृषि बिल हैं ये किसानों के हित में है, देश के हित में। कहीं कोई युवाओं की कमी नहीं है। अब ये नहीं है कि युवा मोर्चा के पदाधिकारी बनाते वक्त किसी का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देखा जाता है। जो नौजवान लगता है उसको जिम्मेवारी दे दी जाती है, 1-2 साल ऊपर नीचे चलता है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं होती। हमारे पास युवाओं की कमी नहीं है। युवा मोर्चा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत है। आज हिमाचल प्रदेश के हर पोलिंग बूथ पर 20-20 नौजवानों की टीम खड़ी है। 1 बूथ 20 यूथ का अभियान हमारे युवा मोर्चा ने सफल बनाया है और युवा मोर्चा बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।